कैनरी और हूपो की कहानी। एक सुंदर और घने जंगल के किनारे एक बड़ा सा बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे। हर सुबह वहां पक्षियों की मीठी आवाज गूंजती थी। उसी बगीचे में एक छोटी सी पीली कैनरी चिड़िया रहती थी। उसका नाम कणिका था। कणिका की आवाज बहुत मधुर थी। जब वह गाती थी तो पूरा बगीचा उसकी आवाज से गूंज उठता था। सभी पक्षी उसकी गायकी की तारीफ करते थे। धीरे धीरे कणिका को अपनी आवाज पर बहुत गर्व होने लगा। उसी बगीचे में एक समझदार और मेहनती पक्षी भी रहता था, जिसका नाम हूपो था। हूपो के सिर पर सुंदर ताज जैसा पंख था और वह बहुत शांत स्वभाव का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और जंगल के हर कोने को अच्छी तरह जानता था। एक दिन सुबह कणिका एक पेड़ की शाखा पर बैठकर गाना गा रही थी। उसकी मीठी आवाज सुनकर कई पक्षी उसके आसपास इकट्ठा हो गए। सबने कहा, कणिका, तुम्हारी आवाज सच में बहुत प्यारी है। कणिका गर्व से बोली, हाँ, मेरी आवाज पूरे जंगल में सबसे अच्छी है। पास ही बैठे हूपो ने यह बात सुनी। वह मुस्कुराया और बोला, कणिका, तुम्हारी आवाज सच में बहुत सुंदर है, लेकिन हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कणिका को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, तुम क्या जानो संगीत के बारे में? तुम तो बस जंगल में घूमते रहते हो। हूपो ने शांत स्वर में कहा, हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कणिका ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर से गाना गाने लगी। कुछ दिन बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आया। तेज हवा चलने लगी और कई पेड़ों की डालियां टूट गईं। पक्षी इधर उधर उड़कर सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। तूफान के बाद बगीचे का रास्ता बदल गया। कई पेड़ गिर गए थे और कुछ जगहों पर रास्ता बंद हो गया था। अगले दिन कणिका खाने की तलाश में जंगल के अंदर चली गई, लेकिन उसे रास्ता ठीक से याद नहीं था। कुछ देर बाद वह रास्ता भूल गई। कणिका घबरा गई। उसने इधर उधर उड़कर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई पहचान का स्थान नहीं दिखा। वह उदास होकर एक पेड़ की शाखा पर बैठ गई और बोली, काश कोई मेरी मदद कर देता। उसी समय वहां से हूपो उड़ते हुए गुजर रहा था। उसने कणिका को देखा और उसके पास आकर बोला, कणिका, तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? कणिका ने दुखी होकर कहा, मैं रास्ता भूल गई हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बगीचे तक कैसे वापस जाऊं। हूपो ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, मैं जंगल के हर रास्ते को अच्छी तरह जानता हूं। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा। कणिका को अपनी गलती याद आ गई। उसने धीरे से कहा, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। हूपो ने जवाब दिया, सच्ची दोस्ती और मदद में पुरानी बातों को याद नहीं रखा जाता। फिर हूपो आगे आगे उड़ने लगा और कणिका उसके पीछे पीछे उड़ती रही। हूपो ने उसे सुरक्षित रास्तों से होते हुए वापस बगीचे तक पहुंचा दिया। जब कणिका बगीचे में पहुंची तो वह बहुत खुश हो गई। उसने हूपो से कहा, आज मुझे समझ में आ गया कि केवल सुंदर आवाज होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। समझदारी और मदद करने का स्वभाव भी बहुत जरूरी है। हूपो मुस्कुराया और बोला, हर किसी के पास कोई ना कोई खास गुण होता है। अगर हम एक दूसरे का सम्मान करें तो हम सब मिलकर खुश रह सकते हैं। उस दिन के बाद कणिका ने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले की तरह मीठा गाना गाती, लेकिन अब वह दूसरे पक्षियों की भी तारीफ करती और उनसे दोस्ती से रहती। कणिका और हूपो अच्छे दोस्त बन गए। अब जब भी कोई पक्षी रास्ता भूल जाता, हूपो उसकी मदद करता और कणिका अपने मीठे गीतों से सभी का मन खुश कर देती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और सहयोग की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। सभी पक्षी उनसे सीख लेने लगे कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और मिलकर रहने से ही सच्ची खुशी मिलती है। सीख, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद व सम्मान करना चाहिए।